जोहार जय आदिवासी। आज रोज़ हम गुजरात के छोटाउदेपुर ज़िले में नसवाड़ी सेवा सदन में सोनम वांगचुक के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है लद्दाख की जनता के साथ, उसके अनुसंधान में आवेदन पत्र देकर लद्दाख के जो जनता है और वहाँ के जो हमारे आंदोलनकारी और पूरे देश के अंदर एक बहुत अच्छा आदमी कहा जाए या हमारे आदरणीय कहा जाए जो सोनम वांगचुक जी, उन्होंने आंदोलन किया है। उस आंदोलन का हेतु ये है कि वो लद्दाख की जनता को, सबको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं और ना अहिंसक लड़ाई लड़ी है। तभी उन्होंने पूरे देश के लिए मेडल लिया है, पूरे देश के लिए, देश और हमारे देश की आर्मी के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है। आज तक सभी पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे आदमी पूरे देश और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम करने वाला आदमी जब लद्दाख से लेकर अपना हक और अधिकार पहले ही उन लोगों ने बताया कि जहाँ वहाँ पे जो सरकार बनी रही थी तब भी उन्होंने बात रखी कि हमारा लद्दाख के अधिकारों को हमको देना चाहिए, तब हम आपको हमारी आपकी सहमति बनाते हैं। और उन्होंने उसकी मांग पर सहमति बनाई और बनने के बाद वहाँ के 2 सांसद बीजेपी के बनाए गए और उसके बाद उन्होंने अभी मांग कर रहे हैं और लद्दाख से चलकर दिल्ली तक आए और दिल्ली में आकर भी उन्होंने आके उनका आंदोलन शुरू किया और उन्होंने धरना लगाया। उसके बाद लद्दाख की जो स्थिति है वो गड़बड़ाने लगी और उसके बाद सोनम वांगचुक के ऊपर उनको झूठा मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर एनएसए का उन्होंने एक्ट लगा के उनको जेल में डाला गया। तो बिल्कुल गलत किया है। और सोनम वांगचुक जी शेड्यूल 6 के बारे में उसके साथ मांग की है और हमारी गवर्नमेंट, यहाँ की जो सरकारें हैं वो इसका ध्यान नहीं रखती हैं, ताकि उसको ध्यान रखे और हमारे जो सोनम वांगचुक जी है उसको, उसके लिए जो उन्होंने जेल में डाला है उनको जल्द से जल्द रिहा करे और उन लद्दाख की जनता को उन्होंने को न्याय दे। इसके साथ हम सब लोग अभी मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमको एक डर लगने लगा है कि अभी गुजरात में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सीजे गवई साहब, उसके ऊपर जूता फेंकने का काम किया, तब भी सरकार चुप रही, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे कुछ नेताएं हैं, हमारे आदिवासी ही नेता है, आदिवासी स्टेज में जब भी कोई भी हमारे नेताओं पे अत्याचार और अन्याय होता है उसको जेल में डाला जाता है। अभी राजकुमार रोज जी को भी उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पे गाली दी, माँ बहन की गालियां दी और गोली मारकर उनको गोली मारने की धमकी दे दी जाती है। हमारे ही स्टेज के कुछ हमारे एमएलए साहब उनको भी उन्होंने पहले जेल में डाल दिया और अभी हमारे ही ये सोनम वांगचुक जी आदिवासी स्टेज के लिए लड़ते हैं तो उनके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। तो इस देश के, पूरे देश के आदिवासियों को और आदिवासी जनता को और पूरे देश के लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि हमारे ये सीधा हमारी लोकशाही और हमारे संवैधानिक हक अधिकार पर उन्होंने, ये सरकार हमारे पर अन्याय कर रहा है, सीधा प्रहार कर रहा है। ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही करते रहेंगे तो देश का आदिवासी है, देश के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जो समाज है वो अब जागे हुए हैं। ये देश का माहौल जो खराब इस सरकार के माध्यम से खराब हो रहा है, हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस माहौल को बिगड़ने ना दें। जो भी मांग है, हमारे नेताओं की मांग हो या हमारे सामाजिक आगेवानों की मांग हो या हमारे देश के आदिवासियों की, यार एससी एसटी ओबीसी समाज की कोई भी मांग हो, उस पर सरकार ध्यान दे। अगर नहीं देगी तो आने वाले समय में ये भारत देश के नागरिक सरकार के सामने मोर्चा रखेंगे। यही हम बात करेंगे। हम शांतिपूर्ण ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को शांतिपूर्ण करने दे, बार बार हमको रोके ना, हम लोगों को ये लाठीचार्ज ना करे, हम पे मार कूट करके हमको जो हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये हमारे गांधी चिंधिया मार्ग पे हम चलते हैं, गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो उस रास्ते को आप ही लोग हमको उस्कराकर और दबाकर बिगड़ना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमने आवेदन पत्र दिया है। जोहार जय आदिवासी।